Hello everyone. In this video, I am explaining 8254 programmable interval timer. ये है पिन डायग्राम 8254 का विच इज 24 पिन आईसी। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट पिन्स है। ये है डेटा पिन्स D0 to D7, ये है क्लॉक 0, आउट 0, गेट 0, ग्राउंड, अगेन क्लॉक आउट ग्रे, देन रीड बार, CS बार, A0 एंड A1। तो क्या है एप्लीकेशंस 8254, किस लिए यूज करते हैं हम लोग ये आईसी? इट इज यूज टू जनरेट एक्यूरेट टाइम डिले। कहाँ जरूरत है टाइम डिले जनरेट करने की? तो जैसे आपको पता है एयर कंडीशनर में हम लोग टाइमर लगाते हैं कि 1 घंटे के लिए एसी ऑन रहे और बाद में बंद हो जाए। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग टाइमर लगाते हैं 2 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। फिर वॉशिंग मशीन में हम लोग टाइमर लगाते हैं और ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमें एक टाइम डिले जनरेट करने की जरूरत होती है और उस एप्लीकेशन में यूज होता है 8254 आईसी। इट इज ऑल्सो यूज एज ए इवेंट काउंटर। इवेंट काउंटर यानी क्या? अगर एक क्लासरूम है, वहां पे स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं और अगर हमें उनका अटेंडेंस काउंट करना है, यानी आफ्टर एवरी स्टूडेंट एंटर्स द क्लासरूम इफ वी काउंट हिम एज 1, तो ये क्या हो गया? इवेंट काउंटिंग। तो उस एप्लीकेशन में भी यूज होगा 8254 आईसी। इट इज यूज टू जनरेट स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव अगर हमें किसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए इस तरह से, तो उसके लिए भी यूज करते हैं 8254। इट इज यूज्ड फॉर अ रेट जनरेटर। रेट जनरेटर भी क्या है? एक टाइप का वेव फॉर्म है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद इस टाइप का अगर हमें पल्स चाहिए, इस तरह का वेव फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए भी यूज होता है 8254। ना कि सिर्फ स्क्वायर वेव एंड रेट जनरेटर, बट इट इज ऑल्सो यूज टू जनरेट वेरियस काइंड्स ऑफ वेव फॉर्म्स। ये है ब्लॉक डायग्राम 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर का। यह है डेटा बस बफर, ये है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, ये है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। जब भी हम लोगों को 8254 यूज करना होता है तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? बाय राइटिंग अ प्रॉपर कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में एंटर करते हैं। 8254 में 3 काउंटर्स है, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। ये काउंटर्स यूज होते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। हर एक काउंटर का साइज है 16 बिट। इसका मतलब है हम लोग हर एक काउंटर में 16 बिट का काउंट एंटर कर सकते हैं। इसमें 2 इनपुट्स है, क्लॉक एंड गेट, और एक आउटपुट पिन है आउट 0। क्लॉक 0 पे यहाँ पे हम लोग क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस तरह का क्लॉक अप्लाई कर सकते हैं। ये इनपुट है, इसका डायरेक्शन देखिए, इनपुट है ये 10 मेगाहर्ट्ज तक का। ईच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग क्लॉक इनपुट्स अप टू 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का क्लॉक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गेट पिन किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू ट्रिगर द काउंटर, यानी काउंटर को स्विच ऑन करने के लिए गेट पिन का यूज होता है। और आउट पे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव फॉर्म मिलेगी। जैसे मैंने बोला है पहले, बी स्क्वायर वेव चाहिए, रेट जनरेटर चाहिए या कुछ और चाहिए, तो डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स हमें यहाँ पे इस पिन पे मिलती है। दैट डिपेंड्स ऑन इन विच मोड, कौन से मोड में हम लोग 8254 यूज करते हैं। तो देखते हैं ब्लॉक्स 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं रीड राइट लॉजिक। रीड राइट लॉजिक, उसके भी पहले एक याद रखिए कि जब भी हम लोग 8254 इंटरफेसिंग आईसी यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में हमेशा कनेक्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन में दिखाया 8086 माइक्रो प्रोसेसर और राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं डिवाइसेस। ये रीड राइट लॉजिक है। 8086 का रीड बार पिन इसके रीड बार पिन पे कनेक्ट होगा, 8086 का राइट बार इसके राइट बार में कनेक्ट होगा। 8086 का एड्रेस पिन्स A0 और A1 से कनेक्टेड होगी और ये है CS बार, चिप सिलेक्ट बार। जब भी चिप सिलेक्ट बार पे 0 होता है तभी ये 8254 आईसी यूज होता है। मान लीजिए कि वहां पे एक 8254 नहीं है, मल्टीपल है और उसमें से एक ही हमें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, तो जो भी सिलेक्ट करना है उसके चिप सिलेक्ट में हमें ट्रांसफर करना होता है 0। अब 8086 दो टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। बेस्ड ऑन दैट 8086 रीड बार और राइट बार पे सिग्नल भेजेगा। फिर ये A0 और A1 किस लिए है?
तो A0 और A1 यूज करके हम लोग ये 3 काउंटर में से एक काउंटर एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। अब ये तो आईसी यूज करना है, तो चिप सिलेक्ट, ये क्या है, एक्टिव लो है, चिप सिलेक्ट बार है, ये तो हमेशा 0 ही होना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आईसी। ये 8254 यूज करना है हमें। जब A0 और A1 दोनों 0 है तो ये सिलेक्ट करता है काउंटर 0, ये 0 और ये 1 है तो सिलेक्ट करेगा C1, 1 0 है तो C2 और दोनों अगर 1 1 है तो सिलेक्ट करता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। किस तरह से होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों पे अगर 0, तीनों पे अगर 0 0 0 आता है, जैसे CS बार पे भी 0 है, A0 भी 0 है, A1 भी 0 है, सो इट विल सिलेक्ट काउंटर 0 और ये फिर एक्टिव होगा। एट ए टाइम एक ही काउंटर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का सिग्नल आता है, A0 पे 1 है, A1 पे 0 है और CS बार फिर से 0 ही है, तो कौन सा काउंटर सिलेक्ट होगा, काउंटर C1 सिलेक्ट होगा। अगर ये टाइप का स्टेटस आता है तो सिलेक्ट होता है काउंटर 2, और अगर A1 और A2, ये A0 और A1 दोनों अगर 1 1 है तो सिलेक्ट होगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो ये जो पिन्स है CS बार, A1 एंड A0 आर यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग काउंटर्स और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। अभी देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक। अभी सेम जो रीड राइट लॉजिक है, इसमें कनेक्टेड है राइट बार और रीड बार, दोनों है बार, बोथ आर एक्टिव लो, यानी एक्टिव लो है, यानी जब वो लो है 0 है तभी वो एक्टिव है। तो दो ऑपरेशन हो गए। अगर यहाँ हमने 8086 कनेक्ट किया, या तो 8086 राइट करेगा या तो 8086 रीड करेगा। 8086 या तो कंट्रोल वर्ड राइट करेगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, या तो 8086 राइट करेगा काउंट के किसी भी एक काउंटर में। जब भी 8086 को राइट करना होता है तब राइट बार पिन जाएगा आपका 0। जब राइट बार 0 है तो रीड बार होना चाहिए लॉजिक 1। दूसरा ऑपरेशन है रीड ऑपरेशन, या उससे बोलते हैं रिसीव ऑपरेशन। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर को, जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसे अगर कोई भी काउंटर का काउंट रीड करना है यानी रिसीव करना है, तब ये जो रीड बार है ये होना चाहिए 0, और जब रीड बार 0 होता है तब राइट बार होना चाहिए 1। और इसी टाइप के सिग्नल 8086 ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक पे ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है ये जो दो पिन है, ये जो CS बार है ये सिलेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर आईसी को, ये जो दो पिन्स का स्टेटस है ये सिलेक्ट करेगा किसी भी एक काउंटर को या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को, और यहाँ पे 0 या 1 जाता है, ये डिसाइड करेगा 8086 को अभी रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट है डेटा बस बफर। ये यहाँ पे ब्लॉक है डेटा बस बफर। यहाँ पे ये डेटा बस कनेक्टेड है 8 बिट डेटा बस D0 to D7, ये कनेक्टेड होगी 8086 के डेटा बस से। क्या यूज है डेटा बस बफर का, तो ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। जब भी 8086 राइट ऑपरेशन करना चाहता है, अगर 8086 को ये जो है सपोज कंट्रोल वर्ड है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करना है, या फिर 8086 के पास ये काउंट है, ये काउंट काउंटर में राइट करना है, तो ये हमेशा कहाँ से होके जाएगा, तो ये हमेशा डेटा बस बफर से होके जाएगा। ये सिर्फ बफर आईसी होता है, ये कभी भी डेटा को चेंज नहीं करेगा, जो भी इनपुट से आता है वही ये ट्रांसफर करके आउटपुट में जाता है। ये सिर्फ इंटरनल बस को कनेक्शन के लिए यूज होता है, सिस्टम बस को कनेक्ट करता है, माइक्रो प्रोसेसर और सिस्टम बस को ये कनेक्ट करता है। तो देखते हैं एप्लीकेशन के 8086 को, अगर ये कंट्रोल वर्ड है, ये अगर राइट करना है इस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से, तो इस रास्ते ये इस तरह से राइट करेगा। और अगर 8086 को ये काउंटर में कोई तो एक काउंट है, अगर इसको ये रीड करना है काउंट, तो भी ये कहाँ से फ्लो होगा, ये डेटा बस बफर के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। सो व्हाट इज डेटा बस बफर? इट इज अ 8 बिट बफर। बफर है सिंपल which is used to interface the microprocessor to the system bus. Data is transmitted or received by the buffer as per instructions, यानी instructions के according। अभी नेक्स्ट देखते हैं काउंटर्स। ये है काउंटर्स, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। ये है एक काउंट। सपोज 8086 को ये एक काउंट किसी भी एक काउंटर में डालना है। अब कौन डिसाइड करता है कि काउंटर कैसे सिलेक्ट करेगा? तो ये जो पिंस का स्टेटस है ये सिलेक्ट करेगा कि कौन सा काउंटर यूज होना है। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ CS, A1 एंड A0 we can use the address or we can select the address for
काउंटर। तो सपोज यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है, A0 क्या है 1 है, A1 क्या है 0 है, और ये 1 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 होना चाहिए बिकॉज वी वांट टू सिलेक्ट दिस IC। अगर इस तरह का स्टेटस जाता है तो ये कौन सा काउंटर सिलेक्ट करता है, तो ये सिलेक्ट करता है काउंटर 1। अब हमें यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये जो काउंटर 1 यूज करना है, इसके लिए हमने एक पहले ही सपोज कंट्रोल वर्ड में कंट्रोल वर्ड डाल दिया है। अब हमें ये काउंटर 1 यूज करना है, तो हम इस क्लॉक को एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। अब क्लॉक पल्स अप्लाई, क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, काउंटर 1 को एक्टिवेट करना होगा। काउंटर 1 को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है गेट पिन का। तो यह एक्टिव हाई, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये काउंट काउंटर में डाल देंगे। ये जो 3 था ये काउंट था, ये काउंटर में डाल दिया, और अभी हमने क्या किया, गेट पे ये लॉजिक 1 अप्लाई किया, यानी अब हमने ये इस काउंटर को ट्रिगर कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब ये क्लॉक पल्स है, ये जो है ये अप्लाई की हुई है क्लॉक 1 को। तो सबसे पहले एक क्लॉक साइकिल गई, एक क्लॉक साइकिल कितनी है, यहाँ पे तक, फिर सेकंड यहाँ तक, फिर थर्ड यहाँ तक। तो सबसे पहले जैसे ही ये फर्स्ट क्लॉक इस क्लॉक 1 के थ्रू काउंटर 1 को जाएगी, तो क्या होता है, ये काउंटर 1 विल डिक्रीमेंट बाय 1 एंड इट विल बिकम 0 2, क्योंकि इसने एक काउंट कर लिया, इसने क्या किया, एक इवेंट काउंट किया, एक क्लॉक पल्स काउंट की है। तो जैसे ही पहले क्लॉक पल्स गई तो एक काउंट डिक्रीमेंट हो गया, क्योंकि उसने वो उसे काउंट कर लिया। जब सेकंड जाएगा इस तरह से, तो फिर से क्या होगा, फिर से काउंटर डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि उसने दूसरा भी काउंट कर लिया। और जब थर्ड जाएगा तो फिर से ये डिक्रीमेंट होके 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये काउंटर क्या कर रहा है, ये डाउन काउंटिंग कर रहा है। जैसे ही पल्सेस आती जाएगी ये क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स। और यही एप्लीकेशन है 8254 का। इट इज यूज फॉर इवेंट काउंटिंग। एक्चुअली अभी यहाँ पे इसने क्या किया, तो इसने क्लॉक पल्सेस में ये जो साइकिल्स है ये काउंट किए हैं। और अगर फिर से हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे तो फिर से इसमें क्या होता है, काउंटर रीलोड होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन इन विच मोड वी आर यूजिंग 8254। और अकॉर्डिंग टू दैट मोड हमें यहाँ पर्टिकुलर एक शेप मिलता है आउट पे, जैसे स्क्वायर वेव जनरेटर मैंने बोला है, या फिर रेड जनरेटर है। तो बेस्ड ऑन कौन से मोड में हम लोग 8254 को यूज करते हैं, क्या काउंट है, क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे आउट पे एक पर्टिकुलर क्लॉक पल्स मिलती है। तो ये है 8254 का। जब भी हम लोगों को 8254 यूज करना होता है तो सबसे पहले हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए उसे एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है 8254 में, उसमें हमें डालना होता है या राइट करना होता है कंट्रोल वर्ड, और उस कंट्रोल वर्ड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। तो ये है कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट ऑफ 8254। उसका साइज है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का साइज होता है 8 बिट। तो देखते हैं फॉर्मेट क्या है 1 बाय 1। ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है D6 एंड D7, दैट इज SC0 एंड SC1, ये है सिलेक्ट काउंटर के लिए। हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि 8254 में 3 काउंटर्स है, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। तो एट ए टाइम हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही काउंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो उसके लिए ये 2 बिट्स है which are used for selecting a counter. These are known as select counter bits. तो if both are 0 0 then it will select counter 0. ये अगर 0 1 है, यानी ये 0 है और यहाँ पे अगर हमने 1 एंटर किया then it will select counter 1. If this is 1 0 then it will select counter 2, और दोनों अगर 1 1 है तो it will select control word register. फिर नेक्स्ट बिट्स है दैट इज D4 एंड D5 डिजिट्स। हमें पता है कि 8254 के जो 3 काउंटर्स है उसका साइज है 16 बिट का। 16 बिट काउंटर है जिसे कि 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अब ये जो काउंटर्स है, इधर वी कैन यूज देम एज ए 8 बिट काउंटर और वी कैन यूज देम एज 16 बिट काउंटर। यानी आप या तो 8 बिट का काउंटर उसमें एंटर करो, या तो हम उसे 16 बिट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये सिर्फ 8 बिट काउंटर की तरह यूज करना है तो हमें 8 बिट का काउंट डालना होगा। तो 8 बिट का काउंट हम या तो इस साइड में डाल सकते हैं या तो फिर इस साइड में डाल सकते हैं। और अगर 16 बिट काउंटर की तरह यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इसमें काउंट डाल सकते हैं।
तो क्या होगा कि अगर हमने ये RL0 और RL1, R स्टैंड्स फॉर रीड एंड L स्टैंड्स फॉर लोड, यानी या तो हम लोग ये काउंट रीड करेंगे यानी माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा, या तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें लोड करेगा यानी राइट करेगा, या तो काउंट रीड करेगा या तो काउंट राइट करेगा। तो अगर इसलिए यहाँ पे लिखा है रीड और लोड, ये ऑप्शनल है। ओके, तो अगर दोनों 0 है देन इट इंडिकेट्स रीड बैक कमांड। क्या होता है रीड बैक कमांड कि ये काउंटिंग इधर स्टार्ट ही रहेगा और ड्यूरिंग दैट अगर माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर वो काउंटर का काउंट रीड कर सकता है। ड्यूरिंग काउंटिंग ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड द काउंट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर काउंटर, उसको बोलते हैं रीड बैक कमांड। और काउंटर लैच ऑपरेशन, उसमें वो जो काउंट है वो लैच हो जाता है। अगर ये बिट 0 है और ये बिट 1 है तो ये क्या होता है, इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 1 इट इज रीड लोड लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ओनली, यानी 8 बिट काउंटर की तरह यूज करना है। और अगर हमें यहाँ पे काउंट डालना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ही रीड करना है या लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ही राइट करना है, तो ये बिट्स हमारे क्या होंगे, 0 1 होंगे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ये बाइट हमें रीड करना है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट काउंटर का रीड करना है या फिर माइक्रो प्रोसेसर को मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इस पोजीशन में काउंट डालना है, राइट करना है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1 एंड 0। और अगर हमें 16 बिट का काउंट यूज करना है तो सबसे पहले हम डालेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर डालेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और उसके लिए ये जो 2 बिट्स है वो बिट्स होंगे 1 1। अब ये जो 3 बिट्स है ये है मोड सिलेक्ट के लिए। 8254 ये 6 डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है, राइट फ्रॉम मोड 0 टू मोड 5। तो अगर मोड 0 में यूज करना है तो ये तीनों बिट्स होने चाहिए 0 0 0। अगर मोड 1 में यूज करना है तो ये होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा 1। अगर मोड 2 में है तो ये डोंट केयर होगा, यहाँ पे या तो 0 डालिए आप या तो 1 डालिए, और लेकिन ये होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए 0। So these are the combinations if you want to use 8254 for different modes of operation. So there are total 6 modes of operation. और ये जो है ये this is for either we can use this 8254 as a binary counter or as a BCD counter. तो अगर हमें ये 8254 या कोई भी काउंटर 8254 का एज अ BCD काउंटर यूज करना है तो हम इस बिट में D0th पोजीशन में डालेंगे 1, और अगर हमें इसे एज अ बाइनरी काउंटर यूज करना है तो उस बिट पोजीशन पे हमें D0 बिट पोजीशन पे एंटर करना होगा 0। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल वर्ड लिखा जाता है। सो हियर इट इज रिटन राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0, यानी हमें जो 3 काउंटर्स है, काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2, उसमें से सिर्फ काउंटर 0 ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, D6 D7 में काउंटर 0 के लिए ये होना चाहिए 0 0 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। विच टेबल, दिस टेबल। फॉर काउंटर 0 इट शुड बी 0 0। नाउ हमें सिर्फ लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी 8 बिट काउंटर की तरह ही काउंटर 0 को यूज करना है। इस काउंटर 0 को हमें 8 बिट काउंटर के लिए ही, 8 बिट काउंटिंग के लिए ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीड लोड LSB, यानी या तो रीड करेंगे राइट करेंगे जो भी एक्टिविटी है, लेकिन LSB लिखा है तो LSB के लिए इसमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 1। तो यहाँ पे हम लोग D4 D5 पोजीशन पे डालेंगे 0 1। अब यहाँ पे लिखा है कि हमें मोड 0 में अगर 8254 यूज करना है, मोड 0 के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 0 0 0। तो यहाँ एंटर करेंगे 0 0 0 एंड एज अ बाइनरी काउंटर, नॉट एज अ BCD काउंटर। तो बाइनरी काउंटर के लिए ये जो D0 बिट पोजीशन है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा जो कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल वर्ड अगर इसको हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 0 0 0 1 यानी 1, और ये 0 0 0 0 यानी 0। सो हेक्साडेसिमल में हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 8254 इनिशियलाइज करने के लिए 10H। ये जो है ये बाइनरी नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये है इन 10 इन हेक्साडेसिमल।
Hello everyone. In this video, I am explaining 8254 programmable interval timer modes of operation. सबसे पहले है मोड 0. मोड 0 का नाम है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट. तो उसके लिए अभी हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है. तो कंट्रोल वर्ड में कैसे लिखना है, फिर से यहाँ पे यही लिखा है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1. काउंटर 1 यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलेक्ट काउंटर में होना चाहिए 0 1. रीड लोड LSB, रीड लोड LSB पे हमने पहले ही देखा, ये होना चाहिए 0, ये 1. फिर मोड सिलेक्ट, मोड 0 पढ़ रहे हैं हम लोग, मोड 0 पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए 0 0 0 एंड एज अ बाइनरी काउंटर सो इट इज अगेन दिस बिट इज 0. सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारा हो गया है कंट्रोल वर्ड 50. अभी 50 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंटर 1 यूज किया है. इनिशियल एग्जांपल में हमने यहाँ पे काउंटर 0 यूज किया था. तो कंट्रोल वर्ड सबसे पहले हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करेंगे, यानी 8086 माइक्रो प्रोसेसर राइट करेगा और उसके बाद ये इनिशियलाइज हो जाएगा. तो कैसे होता है, अब सपोज हमारा काउंट जो है, जो हमें काउंट करना है वो है 0 4. तो कैसे होगा, तो ये है डायग्राम, आप देख सकते हैं, ये है क्लॉक. हमें पता है कि जो काउंटर है 8254 के, उसमें 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है. तो 2 इनपुट्स कौन से इनपुट्स है, क्लॉक एक इनपुट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लॉक एक इनपुट होता है, ये गेट एक इनपुट होता है और आउट क्या है, ये आउटपुट है. तो ये जो है क्लॉक पे हम अप्लाई करेंगे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है अप टू 10 मेगाहर्ट्ज. फिर ये गेट है, गेट क्या है, ये कंटिन्यूअसली 1 है और आउट क्या है, इनिशियली 0 है. यानी मोड 0 अगर हमें यूज करना है तो क्लॉक में हम लोग ये क्लॉक साइकिल अप्लाई करेंगे. फिर गेट क्या है, ये गेट पे हम लोग लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे. गेट यूज होता है उस काउंटर को ट्रिगर करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए. और आउट जो है यहाँ पे इनिशियली सपोज ये 0 है. अब हमने क्या किया, कहीं यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे हमने काउंट राइट किया काउंटर 1 में, क्योंकि हम लोग काउंटर 1 यूज कर रहे हैं. तो हमने ये काउंट इक्वल टू 04 यहाँ पे राइट किया बाय ये किसने किया है, माइक्रो प्रोसेसर ने किया है. किसमें लिखा है ये काउंट, तो काउंटर 1 में लिखा है. और कौन सा बाइट यूज किया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यूज किया काउंटर का इसके लिए. तो यहाँ पे काउंट गया. जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ये काउंट एंटर करता है तो आप देखिए ये राइट करने के बाद क्लॉक का जो नेक्स्ट फॉलिंग एज है, ये दिस इज फॉलिंग एज. ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक दिस इज राइजिंग एज ऑफ क्लॉक. ये क्या है, दिस इज फॉलिंग एज. तो ये राइट करने के बाद जो भी फॉलिंग एज है उसके इमीडिएटली बाद ये जो है काउंटर काउंट करना स्टार्ट करता है. कैसे काउंट करेगा, अब ये क्लॉक पल्सेस काउंट करेगा. ये हो गई 1, तो ये हो गया 4, फिर 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउन काउंटिंग करता है. डाउन काउंटिंग करता है यानी आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स ये जो काउंट है, जो काउंटर में हमने एंटर किया है, दैट विल डिक्रीमेंट बाय 1. एक से आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स ये काउंट 1 से डिक्रीमेंट होगा एंड आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस ये काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जैसे ही काउंट ये 0 होता है तो ये आउट पे जो पिन है, आउट नाम की पिन है 8254 की, काउंटर 1 की, ये क्या हो जाएगी, लॉजिक 1 हो जाएगी. ये 5 वोल्ट इंडिकेट करेंगे और इसीलिए इसका नाम है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट. यानी जैसे ही काउंट ये कंप्लीट हो गया, टर्मिनल हो गया, एंड हो गया, तो आउट ने क्या किया, अपना स्टेटस चेंज कर दिया है. तो इसको अब हम देखेंगे डायग्राम में कि ये एक्चुअली होता कैसे है. अब ये सेम मोड 0 का जो ऑपरेशन है हम ये ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे, एनिमेटेड वर्जन में देखेंगे कि ये होता कैसे है. तो ये है 8254 का ब्लॉक डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये है 8086 हमने यहाँ पे कनेक्टेड किया है और यहाँ पे डिवाइसेस होंगे, कुछ भी होगा. अब हमने जो कंट्रोल वर्ड है, ये कंट्रोल वर्ड एक लिखा था फॉर काउंटर 1, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, फॉर मोड 0, क्योंकि हम लोग मोड 0 पढ़ रहे हैं और इसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड आया था 50 और हमने एक काउंट लिया था कि हम लोग 4 काउंट लेंगे. तो इसका मतलब हम लोग काउंटर 1 यूज कर रहे हैं. काउंटर 1 यूज करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल वर्ड है और इसके लिए हम जो एड्रेस बसेस है 8086 की, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं.
हमें पता है कि जब हमें ये 8254 यूज करना है, पर्टिकुलर आईसी यूज करना है, तो ये है चिप सिलेक्ट बार, यहाँ पे जाना चाहिए 0, ये A0 पे जाना चाहिए 1 और A1 पे जाना चाहिए 0। जब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा A0 और A1 पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये काउंटर 1 सिलेक्ट कर लेता है। ये हमने किसके थ्रू किया है, ये हमने कंट्रोल वर्ड के थ्रू भी किया है और ये हमने पिन के थ्रू भी किया है। अब काउंटर 1 सिलेक्ट हो गया तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोग ये कंट्रोल वर्ड जो है ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में लिखे। तो ये 8086 क्या करेगा, ये जो कंट्रोल वर्ड है ये थ्रू डेटा बस बफर ये ट्रांसफर करेगा एंड इट विल राइट इनटू कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ये क्या है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। अब नेक्स्ट जॉब है ये काउंट काउंटर में जाना चाहिए, लेकिन काउंटर में काउंट जाने से पहले हमने क्या किया था, गेट को 1 कर लिया था। अगर आपको प्रीवियस डायग्राम याद है तो गेट को हमने पहले ही 1 कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि आउट क्या है, इनिशियली 0 है तो आउट क्या है, 0 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो काउंट है ये काउंटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये क्लॉक साइकिल अभी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे ही इसका फर्स्ट क्लॉक पल्स जाता है, फर्स्ट साइकिल जाता है, जैसे ही ये साइकिल जाएगा ये दिस काउंट विल डिक्रीमेंट बाय 1। ये जो काउंट है 04 इन काउंटर 1 इट विल डिक्रीमेंट बाय 1 और ये हो जाएगा 3। ये 3 होने के बाद अब क्या हुआ है, नेक्स्ट क्लॉक जाएगा, नेक्स्ट होने के बाद फिर से ये डिक्रीमेंट होके हो गया 2, फिर और एक क्लॉक पल्स जाएगा, फिर थर्ड क्लॉक पल्स जाने के बाद ये हो गया 1 और अब ये हो गया फोर्थ क्लॉक पल्स जाएगा। फोर्थ क्लॉक पल्स जाने के बाद ये हो गया 0। यानी इसने एक्चुअली क्या किया है, तो इस काउंटर ने ये क्लॉक पल्सेस काउंट किए हैं। तो क्यों, कितने काउंट किए, 4 काउंट किए, क्योंकि काउंटर में क्या था, 4 ही था। तो जैसे ही एक एक क्लॉक पल्स आती गई काउंट एक एक से डिक्रीमेंट होता गया और जैसे ही 4 क्लॉक पल्स यहाँ पे आई तो ये काउंट क्या हो गया, 0। तो हमें पता है जैसे ये 0 होता है तो आउट क्या होता है, उसका स्टेटस चेंज करता है। तो आउट पे हमें क्या मिला था, इस टाइप का डायग्राम मिला था कि फर्स्ट क्लॉक आएगा तो ये 4 से 3 हो जाएगा काउंटर, फिर ये काउंटर 3 से 2 होगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो ये 1 होगा और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो 0 हो जाएगा। आप ये बिगर व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। सो आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स यू कैन सी, आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स द काउंट in the counter 1 will decrement by 1 and after 4 clock pulses ये आउट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये है 8254 का मोड 0। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोड 1। इसका नाम है हार्डवेयर ट्रिगर्ड वन शॉट मोड। सो दिस इज द नेम ऑफ मोड। अब यहाँ पे लिखा राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0। फिर से हम लोग काउंटर 0 यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज इट एज ए 8-बिट काउंटर और सिर्फ रीड लोड करना है लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। मोड 1 में यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग मोड 1 और एज अ बाइनरी काउंटर। तो इसके लिए ये जो है हमारा कंट्रोल वर्ड हो जाएगा सिलेक्ट काउंटर 0। ये 0 0 ऑपरेशन हो जाएगा 0 1। मोड सिलेक्ट अभी मोड 1 है तो ये हो गया 0 0 1 और बाइनरी काउंटर के लिए ये हो गया 0। तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया है 1 2 और हम फिर से एज्यूम करते हैं कि हमारा काउंट क्या है, 0 4 है। तो इसकी जो वेव फॉर्म्स है इस तरह से है। मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये है क्लॉक, हमने जो क्लॉक पल्स अप्लाई की है क्लॉक इनपुट पे रहेगा। अब इनिशियली क्या है कि गेट इसका 0 है, गेट 1 नहीं है, इनिशियली गेट क्या है 0 है और आउट क्या है, इसमें आउट इनिशियली 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कहीं तो यहाँ पे कंट्रोल वर्ड एंटर किया। कंट्रोल वर्ड हमारा क्या था, 12 था, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल वर्ड अप्लाई किया है, राइट किया है माइक्रो प्रोसेसर ने 8254 के काउंटर 0 में ये कंट्रोल वर्ड डाला है और काउंटर 1 में, काउंटर 0 में ये काउंट डाला है n = 4। लेकिन पहले केस में क्या था, मोड 0 में जैसे ही हमने ये काउंट राइट किया था तो आउट ने काउंट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये मोड डिफरेंट है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे गेट भी 0 है और आउट भी 0 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ कहीं तो गेट पल्स 1 हुआ है, यानी इसने एक पल्स भेजी है गेट इनपुट पे। जैसे ही ये पल्स इनपुट भेजता है गेट इनपुट पे तो उसका जो नेक्स्ट क्लॉक का उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज यानी नीचे आने वाला एज है,
उसी एज पे ये इसने क्या किया, आउट ने स्टेटस चेंज किया, यानी पहले 1 था तो ये 0 हुआ है पहले, और उसके बाद इसने काउंट करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स द काउंट इज डिक्रीमेंटिंग बाय 1, यानी पहले 4 था, फिर आफ्टर दिस क्लॉक पल्स इट हैज बिकम 3, देन 2, देन 1 एंड 0। और जैसे ही काउंट 0 हो गया ये क्या हुआ, फिर से 1 हुआ। तो ये इस तरह से वेवफॉर्म आपको आउट में मिलेगी। अब दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे ये सेम है, कंट्रोल वर्ड है, सेम 12 ही होगा, काउंट भी 4 ही है, क्लॉक भी सेम है, गेट भी इनिशियली 0 है। गेट जैसे ही हमने देखा है वो कहीं भी 1 जा सकता है, यहाँ पे भी 1 जा सकता है, सिर्फ इसको क्या है काउंट डालने के बाद ही 1 जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे काउंट डाल दिया और यहाँ कहीं तो गेट 1 हो गया। जैसे ही गेट 1 हो गया तो आउट ने क्या किया, स्टेटस चेंज किया सेम टाइप से, क्योंकि मोड 1 ही है, और काउंटिंग स्टार्ट किया। ये एक क्लॉक पल्स हो गया और ये 3 हो गया। लेकिन इन बिटवीन क्या हो गया, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि इन बिटवीन गेट पे फिर से पल्स चला गया तो ये क्या करेगा, फिर से रिकाउंटिंग स्टार्ट करेगा। इसने यहाँ से क्या किया, स्टेटस तो चेंज नहीं किया, लेकिन अगेन इट हैज स्टार्टेड रिकाउंटिंग, यानी फिर से इसने ये 4, 3, 2, 1 एंड 0 किया और यहाँ पे स्टेटस चेंज किया, क्योंकि पॉसिबल है कि आपने ये पल्स दे दिया और यहाँ पे गेट पे फिर से एक पल्स आ गया, और अगर ये पल्स नहीं आता, ये पल्स नहीं आता है तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। और इन बिटवीन अगर कोई और पल्स आ जाता है तो अगेन इट विल स्टार्ट रिकाउंटिंग। सो दिस इज मोड 1। ये देखते हैं डायग्राम में इस तरह से होगा। ये क्लॉक में हम लोग यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करेंगे, गेट में हमें ये एग्जांपल है, जैसे ही पल्स जाता है यहाँ ये काउंटिंग आउट पे स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डाउन काउंटिंग, और जैसे ही 4 क्लॉक पल्सेस खत्म हो जाएगी ये आउट स्टेटस चेंज कर देगा। तो ये था हमारा मोड 1। अब ये है मोड 2। मोड 2 का नाम है रेट जनरेटर। फिर से हमने एक एग्जांपल लिया है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1, रीड लोड एलएसबी, मोड 2 एंड बाइनरी काउंटर। अब हमने ये मोड 2 करना है तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 0, 1, 0। तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 54 और हमने काउंट अज्यूम किया है, फिर से हमने 4 ही काउंट एंटर किया है। तो इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं किस तरह से वेवफॉर्म है। ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, यहाँ पे ये सपोज गेट इनिशियली ही 1 है, गेट इज इनिशियली 1। फिर हमने यहाँ कहीं तो एक काउंट डाला है, और इनिशियली क्या है, आउट क्या है, 1 है, 0 नहीं है। इनिशियली काउंट आउट ये जो है कंटिन्यूसली 1 है। यहाँ जैसे ही 8086 या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर इसमें काउंट राइट करता है काउंटर में, तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है, जहां भी ये काउंट खत्म हो गया डालना राइट करना उस क्लॉक का, उसके बाद वाला जो फॉलोइंग एज है, फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज में ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अब अगर आपका काउंट 4 है तो इसने क्या किया है, 4, 3, 2, 1 यानी n-1। अगर ये n है आपका काउंट तो n-1 क्लॉक साइकिल के लिए ये 1 ही रहेगा, और सिर्फ लास्ट एक क्लॉक साइकिल के लिए इसने क्या किया है, अपना स्टेटस चेंज किया है 1 to 0 एंड देन 0 to 1 एंड देन अगेन इट हैज रिज्यूम। अब यहाँ पे क्या किया है कि फिर से माइक्रो प्रोसेसर में इसमें यहाँ पे दूसरा काउंट एंटर किया है n = 2। तो इसने क्या किया, जैसे ही ये काउंट राइटिंग खत्म हुआ है, इसके बाद वाला फॉलोइंग एज है ये फॉलोइंग एज, और इसके बाद इसने क्या किया, फिर से डाउन काउंटिंग स्टार्ट किया। तो ये क्या हुआ, n-1 के लिए इसने ये काउंट किया 1 एंड देन इट इज 0 एंड सो ऑन। अब अगर दूसरा सिचुएशन लीजिए, दूसरा सिचुएशन में सपोज गेट इनिशियली 0 है, 1 नहीं है। अब ये सिचुएशन क्या था, इसमें गेट क्या था, 1 था। अभी गेट सपोज 1 नहीं है, इनिशियली 0 है, और n = 4 काउंट है हमारा, यहाँ पे काउंट ऑलरेडी डाल दिया है। तो क्या होता है कि काउंट डालने के बाद तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गेट 1 जाएगा और यहाँ पे काउंट भी डालना हो गया, तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है इसमें ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन ये डाउन काउंटिंग कितने क्लॉक साइकिल के लिए है, तो ये n-1 के लिए है, यानी 3 के लिए ये 1 रहेगा और 1 लास्ट क्लॉक के लिए ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये इसका बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। फिर से यहाँ पे आपका गेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
अब इन बिटवीन फिर से गेट 1 हो गया, यानी यहाँ पे ट्रिगर हो गया है काउंटर। जैसे ही काउंटर ट्रिगर हो गया उसके बाद वाला ही जो फॉलोइंग एज है इसी में इसने फिर से डाउन काउंटिंग स्टार्ट किया। फिर से n-1 क्लॉक साइकिल, n क्या है, काउंट है, n इज इक्वल टू 4, तो n-1 यानी 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये 1 रहेगा और फिर से ये रिमेनिंग के लिए 0 हो जाएगा। अब ये है मोड 3। मोड 3 में क्या होता है, फिर से यहाँ पे लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1, अभी रीड लोड एमएसबी किया है। फिर मोड 3 है और बाइनरी काउंटर, उसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 66 और हमारा काउंटर क्या है, फिर से हमने लिया है काउंट इज इक्वल टू 4। तो ये डायग्राम है, ये क्लॉक पे हमने ये क्लॉक पल्स अप्लाई किया है। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें क्या है, गेट इज इक्वल टू 1 है, यानी इनिशियली ही 1 किया है। आउट क्या है, इनिशियली आउट इज 1, ये क्या लिखा है, गेट इज इक्वल टू हाई, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे आउट क्या है, आउट भी इनिशियली 1 ही है। अब जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर इसमें काउंट राइट करता है तो उसके बाद वाला जो क्लॉक का फॉलोइंग एज है, फॉलिंग एज, इसके बाद वाला इमीडिएटली इसके, ये क्या है, ये राइजिंग एज है, दिस इज राइजिंग एज एंड दिस इज फॉलिंग एज, जहाँ नीचे आ रहा है वहीं से ये क्या करेगा, काउंट करना स्टार्ट करेगा। अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या करेगा कि हाफ क्लॉक साइकिल के लिए 1 रहेगा और हाफ क्लॉक साइकिल के लिए ये 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। ये मोड 3 क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर है, तो स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहिए। अगर हमारा काउंट 4 है तो 2 क्लॉक साइकिल के लिए ये 1 होगा आउट, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 होगा और फिर ये इट विल कंटिन्यू। लेकिन अभी बीच में ही सपोज यहाँ पे आपने ऑड ये डाल दिया है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, काउंट फिर से ऑड नंबर है, यानी n इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट क्या है, इनिशियली 1 है और आउट क्या है, ये आउट ये इनिशियली 0 है। तो जब ऑड नंबर होता है, जैसे 5 है ऑड नंबर, तो ये क्या करेगा कि 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये हाई होगा और 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट हाई गया है, जैसे ही गेट हाई जाता है तो 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये हाई होता है और 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये 0 होगा। ये प्रॉपर स्क्वायर वेव जनरेट नहीं करता है। एग्जैक्ट स्क्वायर वेव तभी जनरेट होगा जब आपका काउंट क्या है, इवन नंबर है। अभी देखते हैं ये मोड 4 क्या है। तो क्या है मोड 4 का नाम, ये है सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। इसमें लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0 रीड लोड एलएसबी मोड 4 बाइनरी काउंटर। उसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 1 8 और हमारा काउंट है 0 4। तो इसकी वेव फॉर्म कैसी है, तो आप देख सकते हैं ये है क्लॉक, इनिशियली गेट 1 है ये एज्यूम किया है और यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 4 जो है ये काउंट सपोज एंटर किया है, n इज इक्वल टू 4 जैसे हमने यहाँ एज्यूम किया है। तो इनिशियली आउट का स्टेटस क्या है, आउट ये हाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउट हाई है। जैसे ही ये प्रोसेसर कोई भी इसमें काउंट राइट करता है तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है क्लॉक का, वहां पे ये काउंटिंग करना स्टार्ट करता है, डाउन काउंटिंग। तो ये काउंट करेगा 4 क्लॉक पल्सेस, यानी पूरी की पूरी 4 क्लॉक पल्स काउंट करने के बाद ये क्या होता है, एक क्लॉक पल्स के लिए 0 होगा और ये फिर से 1 हो जाएगा। तो ये होगा 4 3 2 1 0, देन लो फॉर 1 क्लॉक पल्स एंड अगेन इट बिकम्स 1। अब ये दूसरा सिचुएशन है कि यहाँ पे काउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे गेट इनिशियली 1 है, इसने यहाँ पे आउट भी इनिशियली 1 है और जैसे ही ये काउंट डाला इसने नेक्स्ट फॉलोइंग एज पे काउंट करना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही इसने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, सपोज गेट फिर से 0 हो गया, तो जब गेट 0 हो जाएगा तो ये काउंट करना भी स्टॉप कर देगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे गेट ट्रिगर हुआ है, हाई गया है, जैसे ही गेट हाई जाएगा यहाँ पे फिर से डाउन काउंटिंग ये स्टार्ट कर देगा। फिर से ये 4 क्लॉक पल्सेस के लिए हाई होगा और 1 क्लॉक पल्स के लिए ये 0 होगा। तो ये है हमारा मोड। नेक्स्ट है मोड 5। मोड 5 का नाम है हार्डवेयर ट्रिगर स्ट्रोब। यहाँ पे लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0 रीड लोड एलएसबी मोड 5 बाइनरी काउंटर। उसके लिए कंट्रोल वर्ड आया है 1A और काउंट हमने अज्यूम किया है 0 4। तो कैसा है आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लॉक है, सेम है क्लॉक। अब गेट क्या है, यहाँ पे 1 गया है और काउंट हमने अज्यूम किया है कि काउंट राइट कर दिया है n इज इक्वल टू 4।
तो जैसे ही गेट इनिशियली 0 है और आउट इनिशियली 1 है, तो यहाँ पे जैसे ही हम काउंट डालते हैं, जैसे ही गेट हाई जाता है, नेक्स्ट फॉलोइंग एज पे ये क्या करता है, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसने काउंट किया है 4 3 2 1 0, फिर से एक क्लॉक पल्स के लिए ये 0 गया और ये फिर से 1 हो गया है। अब दूसरा सिचुएशन इसमें अश्यूम करते हैं कि इनिशियली क्या था, काउंट तो सेम है, क्लॉक वही है, आउट भी इनिशियली 1 है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गेट ये इनिशियली 0 था, जैसे ही गेट 1 किया तो इसने क्या किया, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया 4 3, और काउंटिंग स्टार्ट ही किया है, डाउन काउंटिंग शुरू हो गया और बीच में क्या हो गया है कि गेट 0 हो गया। अब मोड 5 में क्या होता है कि गेट 0 भी हो गया तो इसने काउंटिंग स्टॉप नहीं किया है। जैसे प्रीवियस केस में क्या था, मोड 4 में जैसे ही गेट 0 हो जाता है तो वो क्या करता है, काउंटिंग स्टॉप कर देता है, आउट से स्टेटस पे रहता है। तो इसमें क्या है, ये गेट नीचे भी गया तो भी इसने काउंटिंग स्टॉप नहीं किया है, इट हैज कंटिन्यूड इट्स काउंटिंग। इसने किया है 4 3 2 1, यहाँ पे 0, और फिर से गेट ऊपर गया तो यहाँ गेट ऊपर जाने के बाद इसने फिर से काउंटिंग स्टार्ट किया, रीकाउंटिंग, फिर से डाउन काउंटिंग किया है 4 3 2 1 0, और ये सेम जो यहाँ पे पल्स हमें इस तरह का मिला था, सेम यहाँ पे मिला है आफ्टर गेट गोस हाई। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है मोड 4 और मोड 5 में, कि मोड 4 में ये यहाँ पे स्टॉप कर देता है काउंटिंग और 1 ही रहता है, लेकिन इसने काउंटिंग करना स्टॉप नहीं किया है, कंटिन्यू किया है। तो ये थे 6 मोड्स ऑफ। Hello everyone, in this video I am explaining how to connect 8086 microprocessor with 8254 programmable interval timer, यानी 8254 को 8086 के साथ कैसे कनेक्ट करें। अब हमें पता है कि 8086 ऑपरेट्स इन 2 मोड्स, 2 मोड्स में ऑपरेट होता है, मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में। जब एक सिस्टम में एक से ज्यादा 8086 या प्रोसेसर्स होते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम मोड, और जब एक सिस्टम में एक ही 8086 होता है तो उसे बोलते हैं 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड। ये 8086 इन मिनिमम मोड हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस ब्रीफ रिवीजन करते हैं। अब देखते हैं कनेक्शन बिटवीन 8254 विद 8086 व्हेन 8086 ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड। तो ये है 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। इसमें ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, हमें पता है कि इसमें 3 काउंटर्स होते हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। हर एक काउंटर का साइज है 16 बिट का, यानी वो 16 बिट का काउंट होल्ड कर सकता है। या तो हम उसे 8 बिट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं, या तो हम उसे पूरा का पूरा 16 बिट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये है इस साइड में 8086 माइक्रो प्रोसेसर। हमेशा याद रखिए 8254 आईसी के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रहेगा प्रोसेसर, कोई भी प्रोसेसर हो। तो ये है 8086। अब देखते हैं इसको मिनिमम मोड में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट करेंगे 8284, ये है क्लॉक आईसी। इसे ये जो X1 एंड X2 इनपुट है यहाँ होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, और वो हमें प्रोवाइड करेगा ये ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी। सपोज इसका फ्रीक्वेंसी 15 मेगाहर्ट्ज का है, तो 8284 क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को इंटरनली 3 से डिवाइड करता है, और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी जो भी मिलेगा, रिमेनिंग होगा अभी 5 मेगाहर्ट्ज, वो अप्लाई होगा, वो कनेक्ट होगा 8086 के क्लॉक से। 8284 का रेडी 8086 के रीड को कनेक्ट करेंगे और 8284 का रीसेट 8086 के रीसेट से कनेक्ट करेंगे। अब राइट हैंड साइड में ये है 8282 ऑक्टल लैच। ये हमें 3 ऑक्टल लैचेस चाहिए, ये यूज होता है एड्रेस को लैच करने के लिए। एक लैच सिर्फ 8 बिट एड्रेस होल्ड करता है। हमारा एड्रेस साइज कितना है, 20 बिट का है, इसलिए हम लोग 3 आईसी यूज करेंगे यहाँ पे। 8086 का एड्रेस बस जो है AD0 to AD15 कनेक्टेड होता है ऑक्टल लैच से, और ALE पिन जो है एड्रेस लैच एनेबल पिन, ये कनेक्टेड होता है ऑक्टल लैच के स्ट्रोक पिन से। इसका जो एड्रेस है, एड्रेस बस यानी A0 to A1, आउट ऑफ टोटल एड्रेस बस सिर्फ A1 और A2 पिन, ये जो A1 और A2 पिन है वो कनेक्टेड है A0 और A1 पिन किसकी, 8254
प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर के ये 2 पिन से सिर्फ ये 2 पिन कनेक्टेड रहेंगी। ये है 8284 बस ट्रांस रिसीवर। बस ट्रांस रिसीवर ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। ये कनेक्टेड होता है 8086 के डेटा बस से, और यहाँ जो डेटा बस है D0 to D7 ये कनेक्ट होगी 8254 के डेटा बस को, यानी डेटा बस बफर से। डेटा एनेबल बार है 8086 का, इट इज कनेक्टेड टू आउटपुट एनेबल ऑफ 8286 जो यूज होता है 8286 बस ट्रांस रिसीवर को एनेबल करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार 8086 का जो है दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। अगर डेटा रिसीव करना है तो यहाँ से 0 फ्लो होगा, और अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो यहाँ से 1 फ्लो होना चाहिए। ये जो पिन है ये डायरेक्शन डिसाइड करती है कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाला है। जब 8086 डेटा ट्रांसमिट करता है तो ये इसका स्टेटस होना चाहिए 1, और अगर 8086 को डेटा रिसीव करना है, रीड करना है, तो ये होगा लॉजिक 0। यहाँ पे हम लोग ये 3:8 डिकोडर यूज करेंगे। डिकोडर में 3 इनपुट्स है, मेमोरी स्लैश IO बार, राइट बार एंड रीड बार। अगर हम रीड ऑपरेशन सपोज पढ़ रहे हैं कि 8086 को कोई तो एक काउंटर का काउंट रीड करना है, तो यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल देखिए, ये स्टेटस डिसाइड करेगा कि कौन सा सिग्नल ये 3:8 डिकोडर जनरेट करता है। ये मेमोरी स्लैश IO बार है, IO बार क्या है, एक्टिव लो है, और मेमोरी क्या है, एक्टिव हाई है। अगर ये 1 है इसका मतलब ये मेमोरी ऑपरेशन है, और अगर ये 0 है इसका मतलब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। 8254 क्या है, IO डिवाइस है, इसलिए हम लोगों को ये 2 सिग्नल्स जनरेट करने हैं, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 0, यहाँ क्या ट्रांसमिट होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर रीड ऑपरेशन है, रिसीव ऑपरेशन है, अगर 8086 डेटा रिसीव कर रहा है तो रीड होना चाहिए 0 और राइट होना चाहिए 1, और अगर 8086 डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, राइट कर रहा है, तो राइट होना चाहिए 0 और रीड होना चाहिए 1। अब अगर रीड ऑपरेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, रीड 0 होना चाहिए। एट ए टाइम या तो रीड 0 होगा या तो राइट 0 होगा, दोनों कभी भी 0 नहीं रहेंगे। आउटपुट सिग्नल ये जनरेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट रीड, ये तो सारे ही सिग्नल जनरेट कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी कौन सा स्टेटस समझ रहे हैं, तो हम लोग इनपुट आउटपुट रीड समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इनपुट आउटपुट रीड को यहाँ पे कनेक्शन दिखाया है, बाकी भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जब 8254 हम कनेक्ट करते हैं तो हमें इनपुट आउटपुट राइट 8254 के राइट को कनेक्ट करना है, और इनपुट आउटपुट रीड जो है वो 8254 के रीड को कनेक्ट करना होता है। इसके बाद क्या होगा, इस तरह से सिग्नल जनरेट होंगे। 8086 यहाँ पे 20 बिट एड्रेस भेजेगा एड्रेस बस पे, और एट द सेम टाइम ALE सिग्नल भी जनरेट होगा। ये एक पल्स भेजता है जो एक्टिवेट करता है ऑक्टल लैच को। जैसे ही ऑक्टल लैच ये जो पल्स है यहाँ से गई है, फिर से एक बार देखते हैं, ये इस तरह से सिग्नल्स फ्लो हो रहे। जैसे ही ऑक्टल लैच ने ये पल्स रिसीव की तो वो क्या करेगा, ये जो भी एड्रेस है एड्रेस बस पे ये अंदर लैच कर लेगा, एंड नाउ सेम बस इज रेडी फॉर डेटा फ्लो। अभी सेम बस पे डेटा फ्लो हो सकता है, एड्रेस इसने स्टोर कर लिया है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 0 भेजा है बिकॉज सपोज 8086 वांट्स टू रीड सम कंटेंट ऑफ काउंटर, तो इसलिए ये 0 ट्रांसमिट हुआ है। DEN पे 0 ट्रांसमिट होगा जो एनेबल करेगा ये 8286 बस ट्रांस रिसीवर को एक्टिवेट करता है। और यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, उसी टाइम पे इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल फ्लो हो रहा है। दोनों कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग अभी रीड प्रोसेस समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फ्लो होना चाहिए, इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल ये 8254 में सेंड करेगा ये रीड बार पिन पे। तो ये हो गया 8086 हाउ इट ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड। अब डिटेल कनेक्शन देखते हैं कि किस तरह से सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि 8086 मिनिमम मोड में किस तरह से ऑपरेट होता है। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन 8254 और 8086 के बीच किस तरह से होता है।
तो सेम डायग्राम है 8086 इन मिनिमम मोड। यहाँ पे 8254 है, हमें पता है 8254 में 3 काउंटर्स होते हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2, और ये है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। हर एक काउंटर को 2 इनपुट्स है, क्लॉक एंड गेट, और एक आउटपुट है आउट। गेट जो पिन है, इनपुट है, वो यूज किया जाता है वो पर्टिकुलर काउंटर को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, और क्लॉक इनपुट पे हम लोग अप्लाई करते हैं स्क्वायर वेव। अब यहाँ पे देखते हैं ये 3:8 डिकोडर है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी वांट टू राइट सम काउंट इन काउंटर 0, यानी हमें एक पर्टिकुलर काउंट काउंटर 0 में राइट करना है, यानी 8086 को राइट ऑपरेशन करना है। राइट ऑपरेशन करना है तो ये IO बार 0 होगा, राइट 0 होगा, आप यहाँ पे दिख सकते हो, और रीड बार होना चाहिए 1। अब यहाँ पे एक सिस्टम में कई 8254 हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा है। अब ये पर्टिकुलर 8254 अगर सिलेक्ट करना है तो इसका जो चिप सिलेक्ट बार है ये होना चाहिए 0। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, ये इसे बोलते हैं डिकोडर लॉजिक। अब ये डिकोडर लॉजिक कोई भी हो सकता है, आप 3:8 डिकोडर यूज कर लीजिए, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स यूज कर लीजिए, हर एक का लॉजिक डिफरेंट होगा फॉर सिलेक्टिंग दिस 8254। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ऑर गेट है और ऑर गेट का आउटपुट कनेक्ट किया है CS बार को। अगर ये 8254 सिलेक्ट करना है तो ये क्या होना चाहिए, ऑर गेट का आउटपुट होना चाहिए 0। अब ऑर गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब उसके दोनों इनपुट 0 होंगे। इसका एक इनपुट क्या है, तो A0 पिन है, यानी एड्रेस, A0 एड्रेस पिन है 8086 की, और दूसरा क्या है, तो कोई भी एक डिकोडर लॉजिक का आउटपुट है। तो ये दोनों 0 जब होंगे तब यहाँ से ये 0 चिप सिलेक्ट को फ्लो होगा और ये 8254 एक्टिवेट होगा, यानी सिलेक्ट होगा। उसी तरह से 8254 में 2 इनपुट्स होते हैं, A0 एंड A1, उसे कनेक्ट किया गया है 8086 का A1 एड्रेस बस और A2 एड्रेस बस। अब इसमें अगर हमें काउंटर 0 सिलेक्ट करना है तो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, काउंटर 0 सिलेक्ट करने के लिए A0 और A1 पे दोनों पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी A1 जो एड्रेस बस है 8086 का, यहाँ भी 0 फ्लो होना चाहिए, और A2 यहाँ पे भी 0 फ्लो होना चाहिए। ये दोनों में जब 0 जाएगा तब ये काउंटर 0 सिलेक्ट होगा और इस काउंटर में 8086 कोई काउंट राइट कर सकता है। तो कैसे होता है देखिए, इस तरह से ये 0 यहाँ से फ्लो होगा। सपोज ये A0 भी 0 है तो A0 0 है, और यहाँ से Y भी 0 जा रहा है, तो ये OR गेट के दोनों इनपुट सब 0 हो गए, तो आउटपुट जो है ये भी 0 हो गया और ये फ्लो हो गया और ये 8254 सिलेक्ट हो गया। अब ये दोनों इनपुट्स पे 0 0 है तो इट विल सिलेक्ट काउंटर 0। अब काउंटर 0 में हमें कोई काउंट राइट करना है, तो राइट करने के लिए ये होगा राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए 8086 ये 3 सिग्नल्स जनरेट करेगा, रीड बार पे 1, राइट बार पे 0 और मेमोरी / IO बार पे 0, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अब ये सिग्नल भेजने के बाद ये 3:8 डिकोडर विल जनरेट इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल, और ये जाएगा 8254 को। अब इसके बाद ये 8086 को क्या करना है, तो ये काउंट राइट करना है, तो ये काउंट ये 8286 बस ट्रांसरिसीवर से होके काउंटर 0 में हो गया स्टोर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्क्वायर वेव एक है जो क्लॉक को कनेक्ट की हुई है। ये 8254 पे हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज तक का क्लॉक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको हमें काउंटर 0 को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए गेट पे इसके क्या जाना चाहिए, तो लॉजिक 1 जाना चाहिए इस तरह से। अब जैसे ही यहाँ पे ये 1 जाएगा, ये काउंटर 0 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट साइकिल जो है स्क्वायर वेव 1T स्टेट या फर्स्ट साइकिल क्लॉक साइकिल, ये काउंटर की तरफ आएगा। जैसे ही ये काउंटर 0 में आता है तो काउंटर 0 में जो काउंट है, जो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो काउंट 3 है, इट विल डिक्रीमेंट बाय 1 एंड इट विल बिकम 2। फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक आएगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही आएगा काउंटर की तरफ, फिर से ये काउंट जो अभी 2 हुआ है वो फिर से डिक्रीमेंट होगा और होगा 1। और जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स आएगा, क्लॉक साइकिल आएगा, ये डिक्रीमेंट होके हो जाएगा काउंटर 0।
यानी एक्चुअली ये काउंटर क्या कर रहा है, तो डाउन काउंटिंग कर रहा है. आफ्टर एवरी क्लॉक साइकिल इट रिसीव्स, इट विल डिक्रीमेंट बाय 1. इसका मतलब ये एक्चुअली ये जो क्लॉक साइकिल्स है क्लॉक की वो काउंट कर रहा है. जैसे ही क्लॉक साइकिल आया एक से कम हो गया, फिर आया फिर कम हो गया, तो ये क्या हो गया, काउंटिंग हो गया, डाउन काउंटिंग हो गया. और ये जो है जिस मोड में, जैसे 8254 डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है, तो कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउट पे हमें एक पर्टिकुलर शेप का वेव फॉर्म मिलेगा. ये आप देख सकते हो, ये जो है आउट पे हमें एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म मिलता है. तो दैट वेव फॉर्म शेप डिपेंड्स ऑन इन विच मोड वी आर यूजिंग 8254 IC. तो ये है इंटरफेसिंग ऑफ 8086 एंड 8254. 8086 तो मिनिमम मोड में ऑपरेट हो रहा है, बहुत ही नॉर्मल से ऑपरेशन है, हमें पता है. और हमने ये भी देखा है कि 8086 को रीड अगर करना है तो कैसे सिग्नल भेजता है, और अगर 8086 को राइट करना है काउंटर में या फिर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर भी राइट करना है तो किस तरह से वो बिहेव करता है. So I hope you understood the concept behind it, and if still you have any queries you can always ask. जैसे कि मैंने बोला है डिकोडर लॉजिक हर एक का अलग हो सकता है, आपको खुद ही उसे डेवलप करना है या तो सिर्फ आप उसे डिकोडर लॉजिक लिख के छोड़ सकते हो. So I hope you understood the concept behind it. Thanks for watching. Thank you very much.